मेरा सपना था जो मेरा मांग सजाएगा वही मेरे शरीर का हकदार होगा। जब मेरा पहले से ही शरीर देख लिए तो उनको पति बनाने में क्या ऐतराज है। यही थे आपके देखे थे? हाँ, ये नहीं देखे थे तो मेरा सपना था कि मैं करूँगी तो इन्हीं से करूँगी। वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था कि पहले कूदने में नहीं डर लगा? नहीं, तो जानकारी ही नहीं थी भाई साहब। मेरी बदन खुली थी तो इनको नहीं पता था। तो अचानक में गए बोले साहब नमस्ते। मैं बहुत उल्टा सीध बोली कि कौन है, मेरे कमरे में डायरेक्ट घुस आया, नहीं दिखाई दे रहा। बोले साहब गलती हो गई हमसे, हमने। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या में। अयोध्या की एक चर्चित लव स्टोरी, एक दिव्यांग महिला की लव स्टोरी, एक ऐसी महिला जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और सोशल मीडिया पे इनकी स्टोरी तेजी के साथ वायरल होती रहती है। बहुत स्वागत है। स्वागत है भैया के चैनल में। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ भैया। महलों से लेकर झोपड़ी तक का सफर कैसा रहा आपकी जिंदगी में? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है भाई साहब जी। आपकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है? हमारे लव स्टोरी का शुरुआत यहाँ से होती है। इनके भैया का ससुराल हमारे गांव में है। ये वहीं पे जाते थे और गुटखा पानी मतलब नल्ली वगैरह खाते थे। दुकान है हमारे घर पे और मंदिर भी है। वो यहाँ जाके बैठ कर ये नल्ली खाते थे। नल्ली खाने के वजह से आप इन्हीं से पूछ सकते हैं कैसे क्या हुआ। आप यही बता सकते हैं हमारे पति। लक्ष्मी जी, बात करें आपकी लव स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना हुआ जी भैया, बहुत जैसा कि लोगों ने दिखाया। हाँ, ये हकीकत है। कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ी और बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना भी मैं की हूँ। कहते हैं प्यार करने वाले किसी भी अपने प्रेमी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देते। आपको कैसी समस्या आने लगी? हो गई हमारे पास। हमें नहीं पता था कि मतलब धोखा मिल जाएगा? नहीं, धोखा नहीं, धोखा की बात ही नहीं है। अच्छा। धोखा ये नहीं दिए हैं, ना हम दिए हैं। हाँ, बस ये नहीं बताए थे लेकिन प्यार में कमी आने लगी। जी, ये खुद नहीं बताए थे कि हमारे फल्ली का घर है। बस इतना बताए थे कि मतलब घर महलों का घर है। नहीं, बोले थे खेती नहीं है और हमारे पास है जो भी है। कमा अगर हमारे कंधे पर भरोसा रखते हो तो मैं शादी मतलब कर लो, हम कमा कर खिला लेंगे जी। तो अभी आपको छोड़कर ही संत कुमार कहीं जाते वगैरह हैं कि आप ही के पास ही रहते हैं? नहीं, अब कहीं नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं। सदा आपकी सेवा में रहते हैं? हमारे सेवा में क्या करेंगे? भाई क्यों, आपसे प्यार करते हैं तो आप प्यार करते हैं तो मेरा गोड़ थोड़ी दबा रहे हैं या मेरा सिर थोड़ी दबा रहे हैं। बस अपना काम के लिए रुके हैं। कह रहे हैं गोड़ दबाने की, तो वैसे खुद ही अपना पैर और दबा लेते हैं, हाथ पैर। कहें भैया, ऐसे ऐसा भी हो रहा है का? जी, जब कहीं बाहर रहेंगे, थकान रहेगी तो दबाती हैं, बोलते हैं दबा कहीं कहीं देखा जा रहा है लक्ष्मी का बहुत सारा आरोप है कि आप लक्ष्मी को बहुत प्रताड़ना देते हैं। हम अपनी तरफ से देना नहीं चाहते, लेकिन कोई अगर बातें होती है हमारे मना करने के बावजूद भी कुछ जली कटी लगा के अगर ज़्यादा तेज बोलती हैं तो उसमें गुस्सा। लक्ष्मी, ये तो बोल रहे हैं आप तेज बोलती हैं इनको। हाँ, मैं तेज बोलती हूँ, टाइट भी बोलती हूँ, ये बात सच है। जो प्यार करते हैं, प्यार में तो पहले बड़े मीठे मीठे मधु जैसे शहद टपकते रहे होंगे। बहुत क्या बहुत आप कुछ बोलते थे? बोलते थे, जानू तुम कैसी हो। आज जानू की खबर नहीं है कि वो पहले अपनी जान समझते थे, अब जान नहीं, अब दुश्मन समझते हैं। ऐसी दरारें कब आई, कैसे लगा आपको कि अब? बस जब हमारी बेटी पैदा हुई, पंता से मैं आई, उसी के बाद मुझे पता चला कि कितने बड़े धोखेबाज हैं। कहते हैं बच्चे हो जाने के बाद इंसान का प्यार बढ़ जाता है, लेकिन बीवी नहीं। नहीं, इनके अंदर है बहुत बदलाव है। अच्छा लक्ष्मी जी, अब हम चलते हैं उस सिचुएशन में जिस समय आपकी प्यार की शुरुआत हो रही थी। तो कैसे कैसे इनसे आपका नैनों का चार संचार होता है? ये जाते थे अपने भैया के ससुराल। ससुराल में गए थे अपने भैया के, तो हमारे मायके के गांव में है, तो वहीं पे जाते थे। और हमारे घर पे दुकान किराना की है और हमारे मायके में मंदिर है भोलेनाथ का। तो मैं सुबह शाम झाड़ू पोछा करने निकलती थी और ये वहीं पे जाके नल्ली वगैरह खाते थे। वहीं प्यार हो? नहीं नहीं, अब इन्हीं से पूछ सकते हैं ये कैसे प्यार है। इनको प्यार हुआ था, मुझे नहीं, मुझे पता ही नहीं था। लक्ष्मी, बात किया जाए, अगर आपने इन्हें सिग्नल दिया होगा तभी नहीं ये पलटी मारी होगी, गाड़ी रुकी ऐसा होगी। कुछ भी नहीं है, आप पूछ सकते हैं। हम इनको जानते भी नहीं थे। इनको खुद मैं गुस्सा करती थी दुकान पे। अगर मैं भैया बताइए, लक्ष्मी के यहाँ क्या करने आप गए? मैं देखने गया था इनके पैरों को और इनकी चाल को। चाल को? जी। अच्छा, कैसे चलती हैं? बहुत सुंदर चलती हैं।
क्यों भैया दिव्यांग पत्नी का बेइज्जती कर रहे हो आप? नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हमको बहुत ही सुंदर। पैर से दिव्यांग हो तो कैसे चलेगा? उनके पैर को देखते देखते आपको हंसी आ रही थी? नहीं, हंसी नहीं आ रही थी, बस बहुत सुंदर लगता था, मैं बैठ के देखता था उनकी इनको अच्छा, संत जी एक रोक रहे हैं आपको, जब ये बीमार थी कुछ इनको हो गया था, आप उस समय गए थे तो कैसी हालात थे? उस समय मैं जब सुना कि ये जल गई हैं तो मैं भाग गया इनके घर पे। जब हमारी एंट्री होती है तो इनके डायरेक्ट कमरे के अंदर ही घुसा। अच्छा, डायरेक्ट कमरे में घुस गए आप? ये नहीं जाने कौन कैसा है? नहीं, मैं ये नहीं जानता था कि इतना जल गई हैं। इतना ज्यादा आप प्यार करते थे, डायरेक्ट कमरे में कूद गए आप? बरामदे में थी, बरामदे में थी, वहाँ पे घुस गए थे। उस समय जब ये कमरे में घुसे तो आप किस सिचुएशन में थी, कैसे इन्हें आप क्या कुछ बोलती हैं? अरे मैं दवा लगा के है लेटी थी। कि उस समय ये क्या सिचुएशन था? बस दवा लगा के लेटी थी उस समय, ये डायरेक्टली अंदर गए और इनको पता नहीं था कि इसी तरीका ये इनका मतलब ये खुले, मेरी बदन खुली थी तो इनको नहीं पता था। तो अचानक में ये गए, बोले साहब नमस्ते। मैं बहुत उल्टा सीध बोली कि कौन है मेरे कमरे में डायरेक्ट घुस आया, नहीं दिखाई दे रहा। बोले साहब गलती हो गई हमसे, नहीं पता साहब था। बोल रहे थे? हाँ। अच्छा, जैसा कोई पर पुरुष किसी महिला का उस रूप में देख ले तो वो महिला क्या सोचेगी, आप क्या सोचेंगे? मेरा सपना था जो मेरा मांग सजाएगा वही मेरे शरीर का हकदार होगा। जब मेरा पहले से ही शरीर देख लिए तो उनको पति बनाने में क्या ऐतराज है? यही थे आप देखे थे? हाँ, ये नहीं देखे थे तो मेरा सपना था कि मैं करूँगी तो इन्हीं से करूँगी। फिर इनका जवाब क्या आया उस समय? ये खुद अब चाहते थे। अच्छा, जी, ये खुद चाहते थे पहले से। अब रही बात लव स्टोरी की, जब उस समय आप पहुँचे इनके कमरे में, अब इन्हें जब उस रूप में देखे, जिस रूप में सिंदूर दान करने के बाद पति पत्नी को देखता है, तो उस समय आपके मन में क्या कुछ चला? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था कि पहले कूदने में नहीं डर लगा? नहीं, तो जानकारी ही नहीं थी भाई साहब, मतलब मेरी जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से जल गया होगा बंदा, या मतलब सोच ही नहीं था। मैं तो सोचा कि पैर वैर में कहीं या हाथों हाथों में इंसान जैसे जल उस जाए। समय आपका दिल क्या कहा कि जब इनका शरीर देखे तो दिल क्या कहा? मार और पड़ी थी कि वैसे चिल्लाई उल्लाई थी कि नहीं? नहीं, चिल्लाई तो गाली वाली तुरंत देने लगी थी। गलत काम करेंगे, गुहार लगाएंगे। गलत नहीं था कि नहीं। आपके कमरे में कूद जैसे अनजाने में हुआ था, जानकारी में तो हुआ नहीं था। कहीं न कहीं उस समय आपका भी दिल इनके प्रति धड़क गया कि चलिए अब इनसे शादी करके निपटा देते हैं। दिल नहीं धड़का था कि मेरा सपना था, बचपन का ख्वाहिश था, जैसे हर इंसान नहीं, उस समय तो कुछ न कुछ तो भाई नहीं, हुआ होगा मेरा ना? सपना था मैं कभी शादी नहीं करूंगी। सच बात ये है, मैं भोलेनाथ का पूजा भी करती थी, आज भी करती हूँ। और बचपन से मेरा सपना था कि मैं शादी में नहीं करूंगी, मैं पूजा पाठ में अपना जीवन व्यतीत करूंगी। अच्छा, अब सीरियस मोड में आते हैं लक्ष्मी जी, बात की शादी का आपका विचार क्यों नहीं हो रहा था? क्या कुछ कमियां, क्या कुछ? हाँ, मेरा पैर दोनों पैर नहीं है और बचपन से मैं विकलांग थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं। नहीं, मेरा सपना था कि मैं पूजा पाठ करूंगी, पूजा पाठ करके भक्ति में मतलब भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। लेकिन जब मेरी शरीर की जब देख लिए तो इस वजह से मेरा दिमाग बदल गया। मेरा बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जैसे हाँ, लड़कियाँ जब बड़ी होती हैं तो माँ बाप का सम्मान डुबाती नहीं हैं, न माँ बाप का ऊंचा नाम करती हैं। तो उस वजह से मैं माँ बाप का सम्मान नहीं डुबाई हूँ आज भी। और जब ये शरीर मेरी देख लिए पूरा तो इस वजह से मैं बोली करूँगी तो मैं तुम्हें से करूँगी। तो उस समय आपकी जब शरीर वरीर देखिए, आपकी सेवा पानी किए थे कि वैसे से? नहीं, ये बात गलत है, गलत नहीं हुआ था, सही बात ये वो है। गलत नहीं, सेवा पानी मतलब आपका देखभाल किए थे कि नहीं? कौन सा देखभाल करेंगे, उस समय खुद ही डर गए थे। मैं खुद उस समय गुस्से में उल्टा सीध बोली थी। जी। अच्छा, आप शादी ये भाग कर करती हैं कि घर से करती हैं? नहीं, मैं भाग के शादी नहीं करती हूँ। ना मैं भाग के शादी में कभी सोची नहीं थी और न मैं भाग के शादी माँ बाप का मान सम्मान डुबाना भी नहीं चाहती थी। मैं शादी करके आई हूँ, मेरा वीडियो भी आज भी वीडियो कैसेट भी है। मम्मी पापा को मैं मजबूर कर दी थी, शादी करके आई हूँ। अच्छा, आप अपनी मम्मी पापा को मनाई और शादी इन्हीं से करेंगी? हाँ। लक्ष्मी जी, आपकी प्यार के जमाने के गीत आपके मुख से बड़े वायरल हैं। कौन सी जवानी के गीत है भैया? बहुत अच्छा आप गाती हैं। जवानी का गीत है कि जवानी का गीत? जमाने का गीत है। जब शादी करी और उसके बाद पति के यहाँ आई तो बड़े अच्छे शुरू में आप गाती थी, वो गीत सुना दिए, लव स्टोरी में 4 चांद लग गए। अच्छा, गाने का। मुखड़ा चांद का टुकड़ा
तेरे नैन शराब के प्याले, जब जहाँ देखे तुझे मर जाए दिल वाले। गालों पे तेरे जो तिल का निशान है, आशिकों की चाहत है, शायरों की जान है। जब जहाँ देखे तुझे बल जी खाए। मित्रों, ऐसा होता है कि जब दो प्रेमी प्रेमिका 10 साल 5 साल शादी होने के बाद इतने प्रेम भरे गीत गाते हों और अक्सर प्रेमी प्रेमिका रोते हुए रोडों पे मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें तकरार हो जाती है, अलगाव हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों में जमती नहीं। लेकिन कुछ भी कहो, इन दोनों में कितना भी तू मैं होता रहे, लेकिन दोनों प्रेम से गीत जरूर गा रहे हैं। क्यों लक्ष्मी? जी भैया, आज हमारे श्याम जी की देन है और हमारे प्रभु जी की कृपा है कि जो आज उस लायक बनी हूँ, खाटू श्याम की कृपा से। एक समय थी कि बहुत मुसीबत झेली थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरा दिनचर्या बदला है। बहुत सुंदर आपके विचार उन्हीं के कृपा से मैं हूँ। एक छोटी सी उनके ही लाइन में प्रत गाना गाना चाहती हूँ। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। तो आज अपने प्रभु जी की कृपा से जो कुछ भी हूँ और इन्हीं का हमेशा भजन करती रहती हूँ, उन्हीं को हमेशा जपती रहती हूँ। उनकी कृपा से हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी जी, देखा जाए आप अपने पुराने दिनों को याद करके बड़ी भावुक हो जाती हैं। एक महलों की रानी जब झोपड़ी में आती है तो बड़ी भावुकता से कभी कभी आप रुदन में हो जाती। क्या आपको तकलीफ उस समय आपको याद है? उस समय बहुत तकलीफ थी भाई साहब, बहुत सारी तकलीफ थी। कुमार जी कोई तकलीफ देते हैं? हाँ, परिवार आपको मानता है, जानता है? तो परिवार तो ये हैं, इनकी मम्मी है और हमारी बेटी है। और जो परिवार, सही बात ये है, जो हमें ना समझे तो हम उन्हें क्यों समझें। कहीं आप भी एक बेटी थी, आज आप भी एक माँ हैं, तो क्या कुछ दर्द होते हैं एक माता के जब बेटी अलग होती है? कि अभी आप माँ से अलग हुई होंगी, बहुत कष्ट। हाँ, मैं अपने माँ से अलग हुई थी, बहुत रोई थी उस समय। अभी तो नहीं रो रही हैं? काहे रोई भाई, ना रोई भाई। और रोज कोनो दिन मतलब उ ना हो, लोग मजाक उड़ावत, झूठे मूठे नाटक दिखावा रो करत है। ये देखने वाले मजाक नहीं, आपकी कहानी, आपकी सच्चाई जो है लक्ष्मी जी, वाकई में दर्द भरी है। मित्रों, बता दें, इनका ये आर्टिफिशियल पैर है। पैरों से दिव्यांग महिला जब अपनी ज़िंदगी के संघर्षों के साथ इस मुकाम तक पहुंची है, आज सोशल मीडिया के सहारे से इन्होंने इस झोपड़ी को इस करकट में बदल दिया है। इनकी मेहनत और लगन को हम ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। बाकी लक्ष्मी जी क्या कुछ कहती हैं, सुनते हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से कि हमें भी सपोर्ट करें। मेरा भी सपना है, घर के कहते हैं कि मैं गाड़ी लिया हूँ, घर बनवाया हूँ, तो मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक छोटा सा घर बनवा सकूँ सोशल मीडिया के सहारे। इसमें आपके पति कितना साथ दे रहे हैं? कभी कभी पति तो साथ देते हैं, अगर पति ना साथ दिए होते तो मैं सोशल मीडिया पे क्यों आती। पति को खुद नहीं पता था, जब मैं चुपे चोरी से मैं वीडियो बनाई थी। जब मैं वीडियो उठी, हमारी वायरल हुई थी, मतलब अभी तो ये इनको नहीं पता था कि 1 मिलियन जब वीडियो गया तो मैं इनको बताई कि मेरी वीडियो, मैं चैनल पे वीडियो बनाई हूँ, आप मत कुछ कहना, दुनिया कुछ भी कहे, इससे हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम कुछ मत कहना, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि ये अपनी हालात बताकर ये हमारे मतलब जान से ज़्यादा मैं चाहती थी। वही कहते हैं, हालात जो तकदीर बदल दे, किस्मत आंखों के सामने रो दिए थे अपनी गरीबी हालात बताकर। उसी दिन मैं सपना सजाई थी कि मैं इनकी हालात ज़रूर, गरीबी दूर तो करूँगी, लेकिन जब मेरे आधार से चलेंगे तो मैं इनको कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी। और आज भी मैं इनको कदम पे कदम मिला के चलती रहती हूँ। जब मुझे तकलीफ़ देते तो मुझे कोई नहीं दिखता रोने के अलावा। बस माँ बाप को छोड़कर मैं इनको चुनी हूँ, तो इनको खुद सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी है, हर कदम पे साथ दे रही है। अगर थोड़ी सी गलती भी कर दे रही है तो उसको सोचना चाहिए। गलतियाँ क्यों होती हैं लक्ष्मी? गलती हम कोई नहीं करते हैं, सच बात ये है। गलती यही करते हैं हमारे पति, और गलती ये करते हैं कि अगर ये कुछ कर रहे हैं नशा वगैरह, तो मैं बोल रही हूँ तो इनके अच्छाई के लिए बोल रही हूँ ना, इनका तो बुरा नहीं सोचूंगी। क्योंकि इनको अगर कुछ हो जाएगा तो हमें
कोई साथ देगा? ससुराल में कोई किसी का होता नहीं है। जब बना रहेगा तो दुनिया पूछती है, ससुराल वाले भी पूछेंगे। अगर आपके पास रुपया है तो हर कोई सलाम करेगा। आपके पास रुपया नहीं है ना, तो पीछे आगे से क्या, तुम्हें पीछे से भी नहीं चाहेंगे। बात करते हैं आपसे। जी भैया। आप एक भोली भाली लड़की को, सीधी सादी सज्जन लड़की को अपने प्यार के जाल में फांसते हैं, शादी करते हैं, उसको तकलीफ़ों में ढकेल देते हैं, ऐसा क्यों हुआ संदीप? नहीं, मैंने तकलीफ़ों में नहीं ढकेला था। मैंने शादी से सपने बड़े बड़े दिखाए थे। जी हाँ, सपने भी दिखाए थे और उस प्रकार से हमारी अर्निंग थी। उस प्रकार से हमारी अर्निंग थी कि हम इनको जिस प्रकार से बातें करते थे, जिस प्रकार से दिलासा देता था, उस प्रकार से मैं इनको खुश रख सकता था। लेकिन शादी होने के बाद परिस्थितियाँ इस प्रकार से गुजर गई कि मैं ना शहर जा सका, ना वो काम कर सका और घर पे रह के उतनी अर्निंग नहीं कर पाया, इसलिए तकलीफ़ बढ़ गई। जी। अच्छा, जो प्रेम करके शादी विवाह करते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आप प्रेम की वो पुजारन है जो प्रेम को बड़ी अच्छी से समझती हैं और प्रेम की परिभाषा को लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकती मैं यही कहना चाहूँगी, जो अगर माँ बाप को समझते हैं तो माँ बाप के आधार से चलना चाहिए। इतना ज़्यादा मत खोइए कि जो थोड़ा मोड़ा तुम्हें सचमुच दिखावा करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहूँगा, ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, बहुत सपना दिखाते हैं। हैं। लेकिन मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। अपने मर्जी से कभी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने मर्जी से कभी शादी मत करना मेरे भाई बहन। अगर आपने इस विकलांग बहन की हालात देखे होंगे तो वीडियो पे। एक प्रेमी आज हमारे फ्रेम में थे, जिन्होंने प्रेम करने वालों को, जो घर से भागकर प्रेमी के साथ भागकर शादी कर लेते हैं, उनके लिए एक सही सजेशन राह बताई है कि अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि नादानी कर जाते हैं लोग और बाद में रोते हुए माँ बाप के पास दोबारा लौटते हैं। जी भैया, सही बात है। भागकर मत शादी करिए। अगर जिस लड़के से आप प्यार करते हो उस लड़के को बता सकते हो मम्मी पापा से कि मम्मी मैं करना चाहती हूँ। हाँ, अगर मम्मी नहीं करना चाहती है तो फैमिली को मनाइए, इतना मजबूर करिए कि मम्मी पापा ऑटोमेटिक मान जाएंगे कि हाँ। एक समय थी कि आज मैं सोशल मीडिया के सामने इसलिए कह रही हूँ, मैं अपने पैर में कपड़ा बांधकर मम्मी पापा को खुश क्यों, गेहूँ काट कर और धान काट कर, जिस घर में मनई लगते थे उस घर से मनई मैं हटा के अपने 5 साल के अंदर में मैं अपने दम पे अपने मम्मी पापा को क्या मनाई कुछ कहना चाह रही हैं लक्ष्मी, जाते जाते लोगों से? जाते जाते यही कहेंगे, जो भी भाई बहन देख रहे हैं हमारी वीडियो को, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि हमारी हालात और गरीबी दूर हो सके। बाकी मित्रों, हम प्रेमी जोड़ों की बातें सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।